आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ सर्कल से 9.3 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 69 डिग्री और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये छोटे वाला एंगल दिया हुआ है 21 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है बेटा, एक बार देखो, अगर से ये देखो बी और सी पर एक एंगल बना हुआ है ए, बी और सी पे ही एक एंगल बना हुआ है डी, ये दोनों क्या बने हुए हैं, सेम सेगमेंट पर एंगल बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं एंगल ए फाइंड कर दूं तो एंगल डी भी उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पर है। तो क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ईजी है एंगल फाइंड करना, क्योंकि मुझे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी में सी वाला दिया हुआ है, बी वाला एंगल दिया हुआ है, ए वाला निकालना है, जो हम सम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। जो ए बी सी ट्राइंगल है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले ये लगाओ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डालना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एंगल ए बी सी क्या दिया हुआ बेटा, 69। ठीक है, उसके बाद बी सी ए दिया हुआ है 31, और ये हमें फाइंड करना है। सॉरी, ये ए फाइंड करेंगे हम पहले, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस करके उधर ले जाओ। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180, जब इनको दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 100। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल आ गया है वो है 80 डिग्री। तो ये भी क्या लिख सकती हूँ मैं, 80 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, एंगल क्या है, सेम सेगमेंट पे है। ओके, तो मैं लिखूंगी एंगल बी डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। रीजन डालोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, यही एंगल फाइंड करना है, और ये मुझे अभी निकाला है, ये क्या है 80, तो ये भी क्या होगा 80। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। ये हमें सर्कल पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, जो ए सी और बी डी है वो इंटरसेक्ट करता है ई पे। सच डैट, हमें क्या निकालना है, बी ई हमें दिया हुआ है, सॉरी, बी ई सी, बी ई सी मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ मुझे 130, और नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है एंगल ई सी डी, ई सी डी ये छोटे वाला एंगल दिया हुआ है, ई सी डी इज 20। यहां तक समझ में आया। अब हमें जो चीज फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है बी ए सी, बी ए सी। हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम सेगमेंट पे बेटा एंगल ए बना हुआ है, सेम सेगमेंट्स पे एंगल डी बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं एंगल डी फाइंड कर लेती हूं तो मैं एंगल ए एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल इक्वल रहते हैं। अब हमें ये फाइंड करने के लिए, हाँ देखो एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है डी ई सी, इसमें मेरे पास सी दिया हुआ है, ई ये मैं निकाल लूंगी, कैसे निकालूंगी, लीनियर पेयर से बेटा। लीनियर पेयर उसमें क्या होता है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर यहां से हम डी एंगल निकाल पाएंगे इजी से। समझ में आया। तो हम ये पहले, सबसे पहले ये छोटा सा ट्राइंगल लेंगे, जो छोटे वाला ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ईडीसी, ईडीसी में क्या करेंगे, हम लीनियर पेयर लगाएंगे बेटा। सॉरी, ईडीसी में नहीं लगाएंगे, हम पहले ये निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, हमें एंगल ई निकालना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, इन दोनों को प्लस करेंगे। एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी। हमारे पास बी ई सी तो दिया हुआ है 130, तो ठीक है, और निकाल लेंगे। यहाँ पे आप क्या रीजन डालोगे, लीनियर पेयर। हमारे पास ये दिया हुआ है 130 प्लस सी ई डी इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास ये एंगल निकल आएगा
180 माइनस 130, तो मेरे पास जो एंगल आया है वो क्या आया बेटा 50। मेरे पास जो ये वाला एंगल आया, ये वाला जो एंगल आया मेरे पास ये 50 आ गया है। अब देखो छोटे से ट्राइंगल में 2 एंगल मुझे मिल गया है और थर्ड वाला फाइंड करना है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे? हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं बच्चा। अब हम लेंगे ट्राइंगल जो हमने यहाँ पे लिया था, अब आएगा वो वाला प्रोसीजर। ट्राइंगल EDC, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है इस पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटा? ये मेरे पास क्या है 50, ये वाला एंगल मेरे पास क्या है 20, और ये हमें फाइंड करना है। इन दोनों को सम करेंगे 70, 70 उधर चला जाएगा बेटा, 180 माइनस 70, तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा 110। जो अब मेरे पास जो अब एंगल आया है वो क्या आया है 110। क्लियर? अब सेम प्रोसीजर वही, सेम सेगमेंट पे बने एंगल क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। एंगल ए और एंगल डी क्या होगा इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन डालेंगे वही जो हमने पहले डाला था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर मेरे पास एंगल ए, अब मेरे पास एंगल एक निकालना है हमें, एंगल डी हमारे पास आ गया, एंगल डी मेरे पास है 110, तो एंगल ए बी क्या होगा 110, और यही मैंने फाइंड करना था। इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल BAC इज इक्वल टू 110। ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा 6। उसमें दिया हुआ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसमें हमें क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, हमें खुद बनाना है। उसमें लिखा हुआ है कि एक हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वही होता है जो सर्कल के अंदर कोई, जो क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट सर्कल पर ही लाई करे। तो हमने एक बना लिया है ABCD, एक हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया है साइक्लिक, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, जो उसके डायगोनल है वो E पर मिलते हैं। इफ अगर DBC, देखो DBC ये वाला एंगल 70 दिया हुआ है और BAC इज 30, BAC इज 30, हमें फाइंड करना है बेटा BCD, ये बड़े वाला एंगल। हमें ये क्या फाइंड करना है, पहले बड़े वाला एंगल C फाइंड करना है। उसके बाद इफ अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं, तब अगर फाइंड हो जाता है तो हम कहते हैं कि AB इज इक्वल टू BC, फिर हम मानेंगे कि AB और BC इक्वल है, और तब हमें ये एंगल फाइंड करना है ECD। ECD ये स्मॉल वाला एंगल, जो इसका छोटा एंगल बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल C फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें भी बेटा ध्यान से देखो फिगर, BC इज कॉर्ड, ए की कॉर्ड पर सेम सेगमेंट पे दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल A और एक एंगल D। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि एंगल A है एंगल D के, बोल सकते हैं ना, वही जो हमने पीछे किया था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। BAC इक्वल है BDC के, रीजन वही डालेंगे बेटा हम, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है? अगर ये दोनों सेम है और मेरे पास BAC दिया हुआ है 30,
तो एंगल BDC भी क्या आएगा बेटा 30। ये मेरे को आ गया है 30। क्लियर। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें दो एंगल मैंने फाइंड कर रखे हैं। एक ट्राइंगल है BCD, उसमें B आ गया मेरे पास एंगल, और ये भी एक एंगल है, और थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। सबको पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा जी? यस, हाँ जी बेटा, ये हमने लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कौन से ट्राइंगल में लगानी है? हमने लगानी है ट्राइंगल BCD। BCD ट्राइंगल BCD, तो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल BDC प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BCD। जब इनको प्लस करेंगे आएगा 180 डिग्री। रीजन में वही डालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये मेरे पास फाइंड है, ये मेरे पास फाइंड है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। ये है 70 प्लस 30, और ये हमें फाइंड करना है। ये प्लस करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा 100, और वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा -100। जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 80, ठीक है। और यही यहाँ पे मैंने 80 लिखा। अब हाँ बेटा, हमने ये वाला फुल एंगल निकाल लिया। अभी मैंने ये स्मॉल वाला एंगल निकालना है। ये स्मॉल वाला एंगल हम तब निकालेंगे जब वे बोलेंगे कि हमें AB = BC। AB और BC, देखो किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा इक्वल। क्लियर, ठीक है। अगर मैं ये छोटे वाला एंगल निकाल लेती हूँ इधर से, ठीक है, ये छोटे वाला एंगल निकाल लेती हूँ तो उधर वाला एंगल निकल जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा बड़ा दिया हुआ, बड़े वाले में से छोटा एंगल माइनस किया तो इधर वाला छोटा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अभी हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल से निकालना है। इफ AB = BC, ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बेटा इक्वल है। क्लियर, तो मैं बोल दूंगी कि एंगल BCA इक्वल है एंगल BAC। अगर मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है 30, तो ये भी कितना होगा 30। अब मेरे पास ये 30 आ गया है, ये टोटल 80 है, तो इधर वाला निकल जाएगा। यही तो निकालना है हमें, ECD, ठीक है। तो हम ECD एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ECD प्लस एंगल ECB = एंगल C। ये टोटल बड़ा एंगल C बनाते हैं ना, दोनों एंगल प्लस करूंगी। अगर मैं एंगल क्या करूंगी बेटा, मैं ECD ये वाला और ये वाला एंगल जब मैं प्लस करती हूँ वो टोटल एंगल C। अभी देखो बेटा, ECD ये तो हमें निकालना ही है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। और ये मुझे कितना दिया हुआ है ECB 30, और एंगल C मुझे कितना दिया है टोटल, अब हमने निकाला था टोटल 80। ये 30 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 50, और ये हमारे पास यहाँ पे 50 आया है, ठीक है बेटा। और यही मैंने इसको फाइंड करना था।